चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा प्रश्नावली 10.3 प्रश्न नंबर 11 से 18 तक हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 से 10 तक पिछली वीडियो में हल कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, दर्शाइए कि शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक इंटू ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक इंटू ए वेक्टर पर लंब है। तो लंब होने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लंब के लिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए, जैसा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने चित्र के द्वारा इसे समझा दिया है। तो यहाँ पर हमारा ए वेक्टर का मान है ये पूरा और बी वेक्टर का मान है ये पूरा, इन दोनों का हमें अदिश गुणनफल करना है और 0 लेकर आना है। तो शुरू करते हैं इनका अदिश गुणनफल। ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक डॉट ए वेक्टर, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक डॉट ए वेक्टर से। ए वेक्टर के मापांक की ए वेक्टर के मापांक में करते हैं तो ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाता है, और बी और बी दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर ए वेक्टर के मापांक डॉट बी की इसमें करते हैं तो ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और बी और ए दोनों साथ में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मापांक फिर बी वेक्टर का मापांक और ए डॉट बी मल्टीप्लाई में इसके साथ रहेंगे। अब इससे करते हैं इन दोनों में, जब इससे करेंगे तो बी वेक्टर का मापांक और ए वेक्टर का मापांक है ये, तो प्लस का बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक हो जाएगा और साथ में रहेंगे ए और बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर करते हैं इसकी इसमें, तो ये हो जाता है माइनस बी वेक्टर की बी वेक्टर में करते हैं तो बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाता है ये, और ए की ए में करते हैं तो ए डॉट ए हो जाता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों तो जाते हैं कट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ये वाला और ये वाला। ये ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक है, ये बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर का मापांक है, दोनों आगे पीछे है लेकिन मल्टीप्लाई में तो दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास बचता है ये ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और ये हो जाता है बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, क्योंकि हम बी वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, मापांक का स्क्वायर होता है। यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर पहले से ही दिया है और ये भी ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों भी सेम हो जाते हैं, इसलिए ये दोनों भी हमारे कट जाते हैं। इसे सीधा कर देंगे, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, और ये ए वेक्टर है, हम इसे पहले लिखना चाह रहे थे तो यहाँ पर लिख देते हैं ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। अब ये दोनों भी कट जाते हैं, कटने के बाद आ जाता है हमारा 0, और ऐसा ही आना चाहिए था, मतलब दोनों वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 है, इसलिए लिख देंगे कि दोनों सदिश लंबवत होंगे। अतः ए वेक्टर का मापांक डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक डॉट ए वेक्टर तथा ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक ए वेक्टर लंब है। इतना ही इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर हमें केवल निष्कर्ष निकालना है, इस क्वेश्चन में हल कुछ नहीं करना है। हमें दिया गया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर है 0, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब हम आपको पीछे बता चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हम स्क्वायर इधर ले जाएंगे 0 में तो ये हो जाता है 0, मतलब ए वेक्टर का मापांक क्या है 0 है, और 0 केवल उसी वेक्टर का मापांक होता है जो कि क्या होता है 0 है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए वेक्टर एक 0 सदिश है, 0 सदिश है। अब हमने मान लिया
और निकाल कर सिद्ध कर दिया कि ए वेक्टर एक शून्य सदिश है। यदि ए वेक्टर की मल्टीप्लाई हम बी वेक्टर में करते हैं तो ए वेक्टर का मान है 0 और जब हम 0 की गुणा बी में करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे बी का मान कुछ भी रख लो, क्योंकि 0 की गुणा 0 में करने पर 0 ही आता है। ए वेक्टर की मल्टीप्लाई यहाँ पर अब हम करते हैं बी वेक्टर में। मतलब सवाल में दिया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पर 0 दिखाया गया है। अब हमने ए वेक्टर का मान निकाल लिया है 0, क्योंकि शून्य सदिश है, और जब हम 0 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करने से 0 आता है। अर्थात यहाँ पर बी का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिख देंगे, आता है बी वेक्टर कोई भी शून्येतर सदिश हो सकता है, सदिश हो सकता है, क्योंकि हम b की गुणा 0 में करके 0 ही प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टरों का योग शून्य वेक्टर है, तो a डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर ए बी सी तीनों का योग 0 दिया है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों का दोनों तरफ से वर्ग कर देते हैं, और वर्ग करेंगे हम तो यहाँ पर ए वेक्टर के मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाता है 0 का स्क्वायर। अब 0 भी ये वेक्टर है, इसलिए यहाँ पर भी हम सदिश या फिर मापांक का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि ये एक सदिश है। सदिशों का स्क्वायर कभी भी नहीं करते हैं, केवल मापांक लगाकर ही स्क्वायर होता है। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो जाता है ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, फिर हो जाता है बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, फिर हो जाता है सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो रहा है, ये सरसमीका खुल रही है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, और जब सरसमीका खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मतलब है ए और बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस होता है 2bc, bc का मतलब है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस होता है 2ca, तो ये हो जाएगा 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बराबर 0 वेक्टर का मापांक 0 ही आएगा। अब यहाँ से ये हमें दिए गए यहाँ पर मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए वेक्टर का मापांक भी 1 है, बी वेक्टर का मापांक भी 1 है, और सी वेक्टर का मापांक भी 1 है, क्योंकि ये मात्रक सदिश दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तीनों जगह, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इन सब में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा, ब्रैकेट नहीं लगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है। यहाँ से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बचेगा, यहाँ से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचेगा, क्योंकि ये 2 सभी जगह से कॉमन ले लिया है, बराबर हो जाएगा 0। 2 यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और बराबर हो जाता है ये 1 2 और 3 है, तीनों को इधर लाकर माइनस में लिख देंगे, ये 2 बटे में पहुंच जाएगा। तो हमारा ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो जाता है -3 और बटा हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ए वेक्टर 0 हो अथवा बी वेक्टर 0 हो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होगा, ये सवाल में कह दिया गया है। लेकिन हमसे कहना चाह रहे हैं कि इसके विलोम का सत्य नहीं है। मतलब यदि ए का मान भी 0 ना हो और बी का मान भी 0 ना हो तो इसे 0 सिद्ध करके दिखाओ। यहाँ पर क्या सिद्ध करवा रहे हैं हमसे, ए वेक्टर न हो 0 वेक्टर और बी वेक्टर भी न हो 0 वेक्टर, तब सिद्ध करके दिखाना हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। और ऐसी स्थिति आपको पीछे ही समझा चुके हैं हम। ऐसी स्थिति केवल कब बनती है, जबकि ए और बी परस्पर लंबवत हों, तब हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होगा, चाहे ए और बी के मान कुछ भी हों। यहाँ पर 0 नहीं रखने हमें, क्योंकि विलोम कहा गया है, दोनों में से किसी का मान भी 0 नहीं रखना है, तब भी इसका मान 0 लाकर दिखाना है। तो हम एक सदिश लिख देते हैं कोई भी,
मान लिया हमने ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप, ये हमने मान लिया है ए वेक्टर। अब एक हम बी वेक्टर मान लेते हैं इसी प्रकार से, बी वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, ये हमने दो सदिश मान लिए हैं ए और बी। अब दिखाना हमें कि ए डॉट बी बराबर 0 आना चाहिए, तभी हमारे उत्तर की पुष्टि होगी, अन्यथा नहीं होगी, क्योंकि सवाल में कह दिया गया है कि एक उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। हम क्या दिखाते हैं, ए डॉट बी बराबर ए का मान रख लेंगे 3i कैप 5j कैप 6k कैप डॉट i प्लस 3j प्लस 3k, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, तो 3 की करेंगे आई, क्योंकि आई वाले की आई वाले में करते हैं इसलिए यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो 3 की हम 1 में करते हैं तो 3 एकम 3, फिर 5 की करते हैं 3 में, 5 तिया 15, और फिर करते हैं 6 की 3 में, माइनस का 6 तिया 18, जोड़ेंगे तो 15 3 18 और ये भी माइनस का 18 है, बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि 18 में से 18 घट जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हमारा 0 आ चुका है। और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर ए का मान भी 0 ना हो और बी का मान भी 0 ना हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 लाकर दिखाओ। इस प्रकार के आप अनंत उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि ए और बी ऐसे बहुत सारे सदिश हैं जो एक दूसरे पर लंब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी व सी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 व 0 1 2 है तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। कोण एबीसी सदिशों बीए व बीसी के बीच का कोण है। तो हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार से हम कोई त्रिभुज मान लेते हैं कि ऐसे ये एक त्रिभुज है। अब यदि हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं, ये त्रिभुज हमारा बन जाता है एबीसी। अब जो ए का मान है वो यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ये ए का मान है 1 2 3, बी का मान है हमारा -1 0 0 और सी का मान है 0 1 2। इस प्रकार से त्रिभुज की रचना होती है। जबकि उन्होंने कहा है कि कोण जो ए बी सी है वो बी ए और बी सी के बीच का है, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ये हो जाएगा इधर को बी ए, मतलब इस सदिश की दिशा इधर को है और ये है बी सी, इस सदिश की दिशा इधर को है। और इन दोनों के बीच में जो एक कोण है थीटा, ये हमसे पूछा गया है कि दोनों के बीच का कोण कितना है। अब हमें क्या निकालना होगा, बी ए और बी सी, उसके लिए हमें चाहिए इसके स्थिति सदिश। तो हम ए बी सी के स्थिति सदिश लिख लेते हैं। ए का हो जाएगा ओ ए और ये आई बन जाएगा, ये 2j हो जाएगा और ये 3k हो जाएगा। ये हमने ए के स्थिति सदिश लिख लिए हैं इसके। अब लिख ले हैं बी के, बी के लिखते हैं तो बी का स्थिति सदिश हो जाता है -i बन जाएगा, ये प्लस ये 0 0 है सभी, तो आप चाहो तो -i लिख दो, चाहे 0j और 0k भी लिख सकते हो इस प्रकार से। अब सी के स्थिति सदिश लिख लेते हैं, तो सी के हो जाते हैं 0i, फिर j हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2k। इस प्रकार से हमने तीनों के स्थिति सदिश लिख लिए हैं। अब हमें निकालना है बी ए। तो बी ए के लिए फॉर्मूला होता है ओ ए माइनस ओ बी, क्योंकि ये हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि ये बी ए होते हैं, तो ये वाला जो बाद का होता है वो यहाँ पर पहले आता है, और यदि जो पहला होता है वो बाद में जाता है। यदि ये ए बी होता तो बी वाला पहले आता, ए वाला बाद में होता, मतलब जो यहाँ पर लास्ट में होता है वो यहाँ पर पहले लिखा जाता है। अब दोनों के मान रख लेते हैं ऊपर से। ए का मान है i प्लस 2j प्लस 3k, माइनस बी का मान है केवल i है, इसे छोड़ देंगे तो ये प्लस का i हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा i और i 2i हो जाएगा, प्लस का 2j है और प्लस का 3k। ये हुआ हमारा बी ए। लेकिन हमें चाहिए बी ए का परिमाण भी, क्योंकि कोण निकालने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बी ए का परिमाण भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। परिमाण निकालने के लिए हो जाता है 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। वर्ग खोलेंगे इसका तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 और 4 8, 8 9 हो जाता है 17। तो ये हमारा बी ए का जो मापांक है वो 17 निकल जाता है। अब दूसरा बोला गया है कि दूसरा है हमारा बी सी, तो बी सी यहाँ पर निकाल लेते हैं। बी सी बराबर यहाँ पर भी इसी प्रकार से लगाएंगे उल्टा, पहले सी वाला लिखा जाएगा ओ सी और फिर बी वाला लिखा जाएगा ओ बी।
दोनों को घटाएंगे तो ओ सी का मान है हमारा आई 0 है, इसे छोड़ देंगे, जे प्लस टू के, और बी का मान हमारा है केवल आई, तो ये प्लस का आई हो जाएगा। जोड़कर हो जाता है ये आई प्लस जे और प्लस 2k। इसका भी हमें मापांक चाहिए, इसलिए इसका भी निकाल लेते हैं मापांक। इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जोड़ेंगे सभी को तो 1 का वर्ग 1 रहेगा, 1 ये रहेगा 2 और 4 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा टोटल BC का मापांक। अब हमें चाहिए BA और BC के बीच का कोण, तो इसके लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला कोस थीटा वाला। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा कोस थीटा बराबर BA डॉट BC और बटा इन्हीं का मापांक हो जाएगा नीचे, BA का मापांक और BC का मापांक। मान रखेंगे ऊपर से BA और BC के, यहां से BA और BC के मान हमने निकाल लिए हैं। BA का मान हमारा 2i प्लस 2j प्लस 3k। कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा बराबर BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर और बटा BA का मापांक और BC का मापांक। मान रखते हैं दोनों के। BA का मान है हमारा ये वाला 2i 2j 3k, फिर डॉट लगाएंगे ये वाला और BC का मान रख लेंगे। BC का मान है हमारा i प्लस j प्लस 2k अपॉन दोनों का मापांक रखेंगे। इसका मापांक है अंडर रूट 17, इसका मापांक है अंडर रूट 6। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अदिश वाली, जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ई कम 2 हो जाएगा ये, फिर 2 की करते हैं 1 में, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 की करते हैं 2 में, तो ये 6 हो जाएगा और बटा अंडर रूट 17 छंग 102, हमें एक जगह ही लिख देंगे गुणा करके। इसे जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 हो जाता है, 10 बटा अंडर रूट 102। अब ये कोस थीटा है इधर, तो हमें चाहिए केवल थीटा का मान, क्योंकि उन्होंने कोण पूछा है। तो थीटा का मान निकालने के लिए आपको कोस इधर जाकर इनवर्स बनाना होगा। मतलब कोस थीटा बराबर थीटा बराबर इधर हो जाता है कोस इनवर्स 10 बटा अंडर रूट 102 और इसे कर देंगे ब्रैकेट में बंद। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 16 है, दर्शाइए कि बिंदु A 1 2 7 B 2 6 3 और C 3 10 -1 संरेख हैं। तो हमने इससे पहली प्रश्नावली में संरेख बिंदुओं के कोसाइन बराबर दिखाए थे या समानुपाती दिखाए थे, तब बिंदु संरेख होते थे। लेकिन यहाँ पर हमें दूरी का फॉर्मूला लगाकर निकालना है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। तो इनकी दूरी निकालने के लिए हम इनके स्थिति सदिश लिख लेते हैं। OA बराबर, इसका स्थिति सदिश हो जाएगा I प्लस 2j और प्लस 7k। इसी प्रकार B का स्थिति सदिश हो जाएगा OB 2i प्लस 6j प्लस 3k और C का स्थिति सदिश हो जाएगा OC 3i प्लस 10j माइनस 1k। अब हमें निकालना है AB, क्योंकि हमें तीनों दूरियां निकालनी है, AB BC और CA। AB निकालने के लिए OB माइनस OA फॉर्मूला हो जाएगा इसका, क्योंकि स्थिति सदिशों में हम जो बाद में होता है यहाँ पर उसे पहले यहाँ पर रख देते हैं और जो पहले होता है उसे बाद में रखते हैं। घटाते हैं B में से, तो B का मान है 2i प्लस 6j प्लस 3k और इसमें से घटाना है A का मान, तो ये हो जाएगा माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 7k। घटाने के बाद बच जाता है ये 2i में से 1i तो i बचेगा, 6j में से 2j तो प्लस का 4j बचेगा और 3k में से 7k घटेगा तो माइनस का 4k बचेगा। अब हम निकाल लेते हैं AB का परिमाण। तो AB का परिमाण हो जाता है अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक ही है, J के गुणांक का स्क्वायर भी 4 है और K के गुणांक का स्क्वायर भी 4 है। तो दोनों का वर्गमूल हो जाएगा तीनों का, 1 3 3 9 4 चौक 16 और फिर 4 चौक 16, जोड़ेंगे तो 16 16 32 और 1 33। ये निकल जाता है हमारा AB। इसी प्रकार से हम अब BC निकालते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा OC माइनस OB। OC का मान रखते हैं यहाँ से 3i प्लस 10j माइनस k। अब इसमें से घटाते हैं हम OB का मान,
तो OB का मान है ये 2i माइनस 6j माइनस 3k। घटाने के बाद बचता है ये 3i में से 2i जाएगा तो i बचेगा, और 10j में से 6j जाएगा तो प्लस का 4j बचेगा, और माइनस का k और माइनस का 3k माइनस का 4k हो जाएगा। इसका भी हम मापांक निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये माइनस 4 का स्क्वायर। सभी का वर्ग खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, फिर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। जोड़ने के बाद आ जाता है ये 16 16 32 और 1 33। ये हमने 2 का निकाल लिया है। तीसरी भुजा बनेगी हमारी AC। जैसे मैं आपको बता दूं एक लाइन खींचकर, तो ये है हमारी कोई लाइन और ये है हमारे कोई 3 बिंदु AB और BC। AB और ये BC बन जाएगा। अब यदि ये बिंदु संरेख हैं तो जो हमारी ये AC दूरी है, ये वाली ये AC जो दूरी है वो किसके बराबर आनी चाहिए? AB के और प्लस BC के बराबर आनी चाहिए, तो बिंदु संरेख होंगे, अन्यथा बिंदु संरेख नहीं होंगे। मतलब ये पूरी दूरी AC वो दोनों जोड़कर बननी चाहिए AB प्लस BC के। तो हम अभी निकाल लेते हैं AC बराबर, AC के लिए हो जाता है OC माइनस OA। OC का मान रखते हैं ऊपर से, तो OC का मान है 3i प्लस 10j माइनस k। और अब OA का मान रखते हैं, तो ये है i माइनस 2j और माइनस 7k। ये हमने OA का मान रख दिया है। दोनों को घटाएंगे तो इधर ही आ जाएगा। ये 3i में से i घटेगा तो 2i बचेगा, 10j में से 2j घटेगा तो प्लस का 8j बचेगा, और माइनस का k माइनस का 7k माइनस का 8k हो जाएगा। अब हमें इसका भी परिमाण चाहिए, क्योंकि हमें दूरी चाहिए। दूरी एक अदिश राशि है तो परिमाण की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते हैं, i का गुणांक है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देते हैं, j का गुणांक है। और यहाँ पर माइनस 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ये k का गुणांक है। वर्ग खोलते हैं सभी के, तो 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64 और फिर 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। जोड़कर देखेंगे आप सभी को, तो 64 और 64 128 और 4 हो जाएगा 132। अब 132 का वर्गमूल निकालेंगे हम, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है ये AC था, हमें दिखाना है AC का जो मापांक है वो AB और BC के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC के, और इन सभी के चाहिए हमें परिमाण। तो मान रख लेते हैं ऊपर से, AB का 132 और AC का 132, AB का 33 और फिर BC का भी 33। AC का मान रख लिया ऊपर से 132, AB का मान रख लिया है 33 और BC का मान रख लिया है 33, क्योंकि अभी हमने मान निकाले थे। अब दोनों तरफ का होता है हमारा 132, ये हो जाएगा, और इधर का हो जाएगा 2 वर्गमूल 33, क्योंकि दोनों जुड़कर 2 वर्गमूल 33 हो जाएंगे। ये दोनों तरफ का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर हो जाएगा ये 132 बचेगा। इधर वर्ग करने पर हो जाएगा 4 और 33 का वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम वर्ग करने पर, क्योंकि हमने इसका दोनों तरफ वर्ग किया है, तभी इसका वर्गमूल हटेगा। अब दोनों तरफ के देखते हैं बराबर साइड आई है या नहीं आई है गुणा करके, तो ये 132 रहेगा, और इधर की गुणा करेंगे 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13। इस प्रकार से दोनों साइड बराबर आ जाती हैं, और जब दोनों साइड बराबर आती हैं तो नीचे लिख देते हैं हम, अतः AB व C संरेख हैं। इतना ही इसमें करना था कि ABC बिंदु संरेख है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17वां प्रश्न है, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस j प्लस k, i माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई एक समकोण त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार से, और इसके 3 शीर्ष दिए गए हैं ABC। लेकिन अभी हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि A यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। केवल निर्धारित कब कर सकते हैं? जब हमें इन दोनों की दूरियां पता पड़ जाएगी, तभी हम
निर्धारित कर सकते हैं कि AC कौन सा है, क्योंकि AC जो होगा वो कर्ण होगा। कहने का मतलब है जो सबसे बड़ी भुजा आएगी वो इसका कर्ण होगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं AC, AB और BC। तो इससे पहले हमें लिखने पड़ेंगे इनके स्थिति सदिश। इनके स्थिति सदिश हम लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं OA 2I माइनस J प्लस K, और ये मान लेते हैं OB I माइनस 3J माइनस 5K, और ये मान लेते हैं OC 3I माइनस 4J माइनस 4K। अब हमें निकालना है AB। सेम प्रश्न नंबर 16 की तरह करना है पूरा, केवल इसमें समकोण त्रिभुज बोला है, उसमें संरेख बोले थे, बाकी पूरा पिछले वाले प्रश्न की तरह ही करना है। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, फॉर्मूला होता है इसका OB माइनस OA। जब आप मान रखेंगे OB का, तो OB का मान है हमारा I माइनस 3J माइनस 5K, माइनस OA का मान रखते हैं, तो OA का मान है 2I, ये प्लस का J हो जाएगा और ये माइनस का K हो जाएगा। जब घटाकर देखते हैं तो ये बचते हैं, I में से 2I घटेगा तो माइनस का I बचेगा, यहाँ से 3J में से प्लस का J घटेगा तो माइनस का 2J बचेगा, और यहाँ से 5K में से 1K घटेगा तो माइनस का 6K हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है। अब हमें निकालना है AB का मापांक या परिमाण। AB का परिमाण निकालते हैं, तो I का गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 है, फिर J के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 है, और K के गुणांक का स्क्वायर माइनस 6 है। सभी का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 36 4 40 और हो जाता है 41। तो ये आ जाता है हमारा AB निकल कर। अब निकालते हैं BC। तो BC के लिए फॉर्मूला हो जाएगा OC माइनस OB। मान रखते हैं इनके ऊपर से, तो इनके मान रखने पर प्राप्त होता है हमें OC का मान है 3I माइनस 4J माइनस 4K, और माइनस OB का मान है I माइनस 3J प्लस का 3J हो जाएगा, और माइनस का 5K प्लस का 5K हो जाएगा। जब घटाकर देखते हैं तो ये बचते हैं, 3I में से I घटेगा 2I, माइनस का 4J है और प्लस का 3K है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का J, माइनस का 4K प्लस का 5K, तो माइनस का बचेगा K। इसका भी निकाल लेते हैं हम परिमाण। तो इसका परिमाण हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर। वर्ग खोलते हैं तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और फिर 1 का वर्ग 1, जोड़कर आ जाता है √6। इसी प्रकार निकालते हैं अब CA। OA माइनस OC हो जाएगा ये, क्योंकि A बाद में है तो यहाँ पर पहले लिखा जाता है। मान रखते हैं ऊपर से OA का, तो OA का मान है 2I माइनस J प्लस K, माइनस OC का रखते हैं 3I माइनस का 4J है प्लस का 4J हो जाएगा, और ये भी प्लस का 4K हो जाएगा। घटाकर देखते हैं तो 2I में से 3I घटेंगे तो माइनस का I बचेगा, माइनस का J और प्लस का 4J प्लस का 3J बचेगा, और प्लस का K और ये भी प्लस का K, तो प्लस का 5K हो जाएगा। इसका भी हमें निकालना है परिमाण। तो CA का परिमाण निकालेंगे। CA का परिमाण बराबर 1 का वर्ग, फिर यहाँ से 3 का वर्ग, फिर यहाँ से ये 5 का वर्ग। वर्ग खोलते हैं तो 1 का वर्ग 1 रहता है, 3 का वर्ग 9 हो जाता है और 5 का वर्ग 25 हो जाता है। जोड़कर देखते हैं तो 9 और 1 10, 10 और 25 35 हो जाएगा। अब हमारे A, B, B, C, C ये तीनों मान निकल चुके हैं। जो भी इनमें बड़ी भुजा होती है उसे क्या मान लेते हैं हम? कर्ण। और कर्ण का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और बराबर हो जाता है आधार, और आधार का भी क्या हो जाता है? स्क्वायर। बराबर हो जाता है लंब, सॉरी प्लस में हो जाता है लंब, और लंब का भी हो जाता है स्क्वायर। सभी का स्क्वायर रखेंगे। कर्ण हम सबसे बड़ी भुजा को मानते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा ये हमारी √41, और आधार और लंब कोई सा भी मान सकते हैं। तो एक आया √6 और एक आया √35। वर्ग करते हैं इनका, सॉरी यहाँ पर वर्ग था, ये वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है।
यहाँ पर भी वर्क करते हैं, वर्गमूल हट जाता है, यहाँ पर भी वर्क करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ये 41 है इधर, और इधर 35 और 6 भी 41 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी दोनों साइड बराबर आ जाती हैं, तो लिख देंगे अतः, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए ए बी व सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है। यदि हमें शर्त दी गई है कि जो ए वेक्टर है उसका परिमाण ए है, मतलब इस प्रकार से दिया गया है, मैं आपको करके बता देता हूं इसे। ये दिया गया है ए वेक्टर का परिमाण ए, और ये कहा है कि लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है, और यदि ये लैम्डा ए मात्रक सदिश है तो फिर इसका मापांक भी 1 होना चाहिए, और इसका मापांक 1 होगा तो हम इसका मापांक निकालेंगे तो लैम्डा का मापांक अलग हो जाता है और ये ए का मापांक अलग हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। जबकि सवाल में कहा गया है कि जो ए का मापांक है ये वाला वो ए है, तो हम लैम्डा का लैम्डा रहने देंगे और इसके स्थान पर ए रख देंगे बराबर 1। और जब ए इधर रखते हैं और लैम्डा को इधर लाते हैं तो ये 1/mod लैम्डा हो जाता है, मतलब लैम्डा का मापांक हो जाता है। तो जो भी हमारा ये विकल्प है वो ही सही है, और ये विकल्प देखते हैं तो ये हमारा चौथा विकल्प हो जाता है, मतलब डी विकल्प इसका सही होगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है। यदि चैनल की वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होती रहे। जय हिंद।